ओके जी, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग और डाइन लाइक अ पॉपर का क्या मतलब होता है? इज़ देयर एनी ट्रुथ टू द सेइंग कि जैसे कहते हैं कि जी आपने बादशाहों की तरह ब्रेकफास्ट करना है और गरीब आदमी की तरह आपने जो है ना रात का खाना खाना है। बेसिकली इसमें काफ़ी हद तक ट्रूथ है, क्योंकि उसकी रीज़न मैं अब आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि आपको एनर्जी जो है ना वो ड्यूरिंग द डे चाहिए होती है, तो इसकी सेंस नहीं बनती कि आप रात को हैवी खाना खाओगे, कि सोने से पहले हैवी खाना खाने की कोई खास अगर लॉजिकल रीज़निंग नहीं बनती। आपको ज़्यादा एनर्जी जिस टाइम पे चाहिए उसी टाइम पे आप ज़्यादा खाना खाओगे तो ही आप श्योर करोगे कि वो दिन टाइम में आप में एनर्जी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो है ना इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप बेड लाइक यू आर अबाउट टू स्लीप और अभी तक आप डिनर डाइजेस्ट कर रहे हो। तो जनरल रूल यही है कि आपको अर्ली डिनर कर लेना चाहिए और एटलीस्ट 2 आवर्स आपको छोड़ देने चाहिए सोने से पहले, ताकि 2 घंटे 3 घंटे आपके खाने को जो ऊपर अपर पार्ट होता है स्टमक का उसे नीचे वाले पार्ट में जाते हुए इतना टाइम लग जाता है। तो उस टाइम तक आपने कोशिश करना है कि आपने जागते रहना, आपने सोना नहीं है फ़ौरन खाना खाने के बाद, ताकि ऑप्टिमली डाइजेशन हो सके जो भी आपने फूड खाया उसका। इसी तरह से जब हम जो है हम ना डिज़ाइन नहीं है कि हम उठते साथ ही खाना खाना शुरू कर दें, ठीक है। कम से कम टोटली अवेक आपको होना चाहिए, नींद में नहीं होना चाहिए जब आप खाना खा रहे हो। कम से कम आपको 1 आवर या हाफ़ आवर जो है वो इनफ होता है वेकिंग अप के बाद, आप इतनी टाइम में खा लो। स्पेशली हाफ़ आवर उनके लिए जो लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं, क्योंकि वह रात को भी फीड करवा रही होती हैं, तो उनके लिए ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने उठते साथ ही आधे घंटे के अंदर अंदर ब्रेकफास्ट कर लेना है अपना। ब्रेकफास्ट जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है बहुत ज़्यादा, और जो है ना कम से कम इसमें बॉइल्ड फ्री रेंज एग होना चाहिए, ठीक है। ब्राउन टोस्ट होना चाहिए, और अगर मुस्ली आपको अवेलेबल है योगर्ट के साथ आप ले लो, मिल्क, सोया मिल्क, ये सारी चीज़ें आपने ब्रेकफास्ट में ऐड करनी होती है। ओके, अगर तो आप 3 मील्स अ डे खा रहे हो ना, प्लस 2 पीसेस ऑफ फ्रूट स्नैक्स खा रहे हो बिटवीन, ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा आपको ओवर ईटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, किसी भी मील्स में। क्योंकि आप सारे दिन में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खा रहे हो तो एनर्जी आपकी स्लोली सारा दिन जितनी रिक्वायर्ड होगी साथ साथ रिलीज़ होती जाएगी और आपको मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, बेहतर ये चीज़ होती है कि मील के बाद ना आपको सेटिस्फेक्शन की फ़ीलिंग हो, लेकिन ऐसा ना फील हो कि जैसे आप बहुत ज़्यादा भर गए और आपको सांस नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये वाली जो फीलिंग है ना इसको अवॉइड करोगे, ठीक है। जो इस्लामिक प्रिंसिपल है कि जी 1/3 हिस्सा जो है आपने स्टमक का एम्प्टी रखना होता है, तो उसमें फिर ये होगा कि जितना भी फूड होगा ना हमारा स्टमक उस पर ऑप्टिमली वर्क करेगा और उसको बेहतर डाइजेस्ट करेगा। ओवर ईटिंग करेंगे ना तो वो सारा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और स्टमक जो है वो किसी भी फूड को बहुत अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ज़रूरी होता है कि आपने ना स्टमक को इतना एरिया देना है कि वो जो फूड उसके अंदर है उस पर ऑप्टिमली वर्क कर सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर and I'll get back to you if you have any queries. अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।